एक शुभ संजोग बनने जा रहा है, एक ऐतिहासिक घटना की ओर समय चक्र हमें लेकर के जाने वाला है। जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा वो घटना होगा, कैसे क्या प्रभाव होगा। ध्यान दीजिएगा, राहु देव महाराज 30 अक्टूबर सन 2023 को ठीक शाम के 5:43 पर आपके गोचर के अनुसार ये आपके तृतीय भाव पर गोचर करेंगे। इसका मतलब ये हो गया एक पराक्रम, एक साहस के विवृद्धि होना। ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष में एक मान्यता होती है कि जब राहु देव महाराज तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव पर होते हैं तो उनका गोचर बेहद शुभ और अनुकूल माना गया है। इस हिसाब से मकर लग्न, मकर राशि के अनुसार ये आपके 1, 2, 3 तीसरे भाव पर इनका गोचर होगा। इस हिसाब से एक बहुत शुभ परिणाम आपको देखने को इस राहु का मिलेगा। अब अभी तक हमको इस राहु के द्वारा क्या फल की प्राप्ति हुई, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरे पॉइंट पर हम समझेंगे राहु के द्वारा हमें क्या फल की प्राप्ति होगी अभी, और तीसरा हम जान पाएंगे वो कौन से बेहद सरल और आसान उपाय होंगे जिसके द्वारा इस राहु से हम बेहद लाभ प्राप्त कर पाए। एक एक बातों को समझिएगा, एक एक गंभीरताओं को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक अभी तक राहु देवता आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे थे। पिछले अप्रैल 2022 से इनका गोचर चल रहा था। अब ये चतुर्थ भाव एक प्रकार से ये मानिए कि हमारे सुख का होता है, हमारे शांति का होता है। मानो कि सुख और शांति को इन्होंने छीन लिया हो। एक ऐसा समय कि हमें एक बहुत प्रयास करने के बाद भी वो शांति प्राप्त नहीं हुई। एक मानसिक अशांति का दौर हमने अपने जीवन पर प्रदर्शित होते हुए हमने अपने जीवन पर देखा। यही नहीं, यही वो स्थान है जो हमारे भूमि, भवन, वाहन, मकान, हमारी प्रॉपर्टी का होता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ भी कई प्रकार से समस्याएं हमारे जीवन पर बना हुआ था। बहुतों ने इसको भी अपने जीवन पर आत्मसात किया है, झेला है उस टाइम को जो राहु के द्वारा चतुर्थ भाव में प्राप्त हुआ। सिर्फ यही नहीं, राहु की जो दृष्टि है, पंचम दृष्टि, इनकी दृष्टि पड़ती सीधे आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव का मतलब ये हो गया भाई, जो हमारे प्रॉब्लम है, जो हमारी परेशानी है, रुकावट है, तनाव है, डिप्रेशन है, ये सब स्थिति भी हमें कई बार देखने को मिली है। एक समय ऐसा आता था कि लगता था कि हाँ अच्छे समय आ जाएंगे, अब बहुत अच्छा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन फिर स्थिति जस की तस बनी होने। ये सब राहु के द्वारा आपको देखने को मिला, जहां पर अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि थी। अब इसके बाद और क्या हुआ, यही राहु पिछले 18 महीने से आपके दसम भाव पर भी दृष्टि दे रहे थे। दसम भाव वो स्थान हो गया जो आपके कर्मों का स्थान होता है, आपके कैरियर का स्थान होता है। दसम भाव ही ये बताने वाला स्थान होता है कि यदि कोई जातक कर्म करेगा तो बिजनेस करेगा या फिर जॉब करेगा। दोनों ही स्थिति को देखिए। राहु की जब स्थिति जहाँ पर पड़ी थी, हमें अपने नौकरी में एक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति न हो पाना, हमें अपने व्यापार में भी वो प्रतिष्ठा न मिल पाना जिसके अनुरूप हमने मेहनत किया था, जिसके अनुरूप हमने अपना जीवन त्यागा था, उसके अनुरूप हमें वो सफलता न मिल पाना। पिछला एक समय हुआ करता था जब आपके व्यापार, आपके कर्मों का एक बहुत अच्छा आपको हिसाब मिलता था, धन भी प्राप्त होती थी और हमें सम्मान भी मिलता था। राहु की स्थिति जैसे ही आपके दसम भाव पर पड़ी, कैरियर में एक प्रकार से ब्रेक लग गया। नौकरी में हमने कई प्रकार से प्रयास किए, हम जितने योग्य हैं, हमारी जितनी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप हमें पद और धन की प्राप्ति न हो पाना, इस समय पर बहुतों ने अपने जीवन पर इसे भी अपने जीवन पर होते हुए देखा है। दसम भाव नेम फेम का स्थान होता है, यहाँ पर से भी हमको कमजोरी देखने को मिली। और यही नहीं, इसी पास राहु के पास जो अगली दृष्टि है, जो इनकी 9वीं दृष्टि है, वो सीधे पहुँचती थी आपके 12वें घर पर। भाई 12वां घर तो हमारे खर्चों का है, हमारी हानियों का है। बहुतों ने अपने जीवन पर खर्चे का अंबार लगते हुए देखा, कई प्रकार से धन हानि भी बहुतों ने इस समय पर देखा होगा। और ये तो हुई, और उसके बाद भी आप ये समझिए कि हमारे इनकम तो होते थे, हमने धन लाभ तो प्राप्त किया, लेकिन जितना हमने धन लाभ प्राप्त किया उससे कहीं ज़्यादा हमें धन हानि हो गई, या फिर खर्च की अधिकता हो गई। जो खर्च की अधिकता हुई, उस बचे हुए पैसे को या तो हमने लोन लिया या कर्जे लिए, लेकिन उसके बाद भी कोई सही स्थिति का निकल करके न आना, कहीं ना कहीं राहु ने आपके जीवन को बाधित किया है। इस बात को भी हमें समझना, स्वीकार करना होगा। अब क्या राहु देवता आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके जब 30 अक्टूबर को ये आपके तीसरे घर पर जाएंगे तो क्या अच्छे परिणाम देंगे? क्या होगा इसका परिणाम? एक तरफ आप ये समझिए, जिस राशि को छोड़ के जा रहे हैं ये धर्म त्रिकोण राशि है, जिसको छोड़ करके जाएंगे और अब जहां पर प्रवेश करेंगे वो मोक्ष त्रिकोण राशि होगी।
तो राहु के लिए कैसी होगी ये राशि? मीन राशि पर जा रहे हैं, जल तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि को छोड़ करके जा रहे हैं। इसका मतलब आप ये समझिए कि राहु देवता के लिए गोचर के अनुसार जो बताया जाता है, राहु देवता तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में पॉजिटिव फल देते हैं। उस हिसाब से आपके लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपके तीसरे भाव में गोचर करते हैं। ये तो चलिए हो गया भाई। अब क्या अभी तक जो हमने बाधाओं को सहा है, जो अपने जीवन में जो हमने तनाव देखा है, जो धन हानि देखा है, क्या वो सब कुछ रिकवरी हो पाएंगे? हाँ, हो पाएंगे। क्यों हो पाएंगे? राहु देवता यहाँ छोड़ दिए। देखिए, हम बार बार क्यों शब्द यूज करते हैं, इसका मतलब आप जानते हैं भला क्यों? क्योंकि हमारा ये जो मन है ना, ये बहुत चंचल है। इसे जब तक प्रूफ न मिल जाए तब तक इसे विश्वास नहीं होता कि हाँ ऐसा सच में है। इसलिए उसे प्रूफ देना होगा कि हाँ राहु देवता आपके इस भाव पर थे, ये अब छोड़ दिए हैं, अर्थात हमारे शांति का एक माहौल कायम हो जाएगा, हमारे कैरियर में ग्रोथ आ जाएगा और साथ ही साथ हमारे हानि और जो कर्जे हैं उससे भी मुक्ति मिल जाएगा। इस मन को समझाना जरूरी है, क्योंकि आप समझिए जब चतुर्थ भाव को छोड़ में हो करके ये सब फल प्रदान कर रहे थे, इसे छोड़ देंगे तो वो सब भी चले गए। अब तीसरे घर पे जाएंगे, परिणाम सुनिए क्या क्या होगा। तीसरा घर हमारे साहस का होता है, हमारे शक्ति का होता है, हमारी ऊर्जा का होता है। राहु जहां पर उपस्थित होते हैं वहां पर 10x करने का एक दायित्व सिर्फ और सिर्फ राहु के पास होता है, और कोई ग्रह नहीं है जो इतना बढ़ावा कर सके, क्योंकि राहु के पास तो भाई धड़ है नहीं, उसे तो शरीर की चिंता है ही नहीं, उसके पास तो सिर्फ अपना शरीर, अपना गला मात्र है उनके पास। और इस प्रकार से ये जहां पर उपस्थित होंगे उससे हमेशा बढ़ाने का कार्य करेंगे, अर्थात आपके साहस बढ़ेंगे, आपके पराक्रम बढ़ेंगे। माना जाता है यदि साहस और पराक्रम यदि बढ़ जाए तो जीवन में कोई भी ऐसी संभावनाएं नहीं जो हम अपने जीवन पर आत्मसात न कर पाए। दूसरा बात, यही वो स्थान है जो हमारे भाई बहनों का स्थान होता है, उनसे जुड़ करके उनसे लाभ लिया जा सकता है, या आप स्वयं इतने सक्षम हो जाएंगे कि अपने भाई बहनों के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। ये समझिए इस बात को कि अगर तीसरे घर पर राहु रहेंगे, फोर्स देंगे आपको, एक भूख देंगे। किस बात की भूख देंगे, किस बात की तड़प देंगे कि हाँ मैं कुछ हूं, मैं प्रूफ करके लोगों को दिखाऊंगा, मैं संसार को दिखा दूंगा कि मेरे में कुछ दम है, मैं कुछ कर सकता हूं। ये प्रूफ करने की भूख आपके अंदर होगी, और यकीन मानिए ये आपकी तड़प ही आपको एक दिन बहुत ज़्यादा सफलता की ओर अग्रसित कर जाएगा। इस बात को कभी मत भूलिएगा। तीसरा घर ही हमारे किसी एग्रीमेंट का होता है। राहु जब यहाँ रहेंगे तो सोचिए जरा से कितने प्रकार से एग्रीमेंट हो सकते हैं। आप यदि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हैं वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, या आप यदि मार्केटिंग में हैं, आप यदि ऑनलाइन कोई काम करते हैं, आप यदि यूट्यूब या सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, सारे के सारे एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं। राहु देवता उस भाव के कारक हैं। अपने कार्य क्षेत्र को संचार माध्यमों से यदि आप करते हैं, संचार माध्यमों के द्वारा आपको लाभ मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। राहु देवता इसी भाव पर होकर के एक शुभ परिणाम आपके जीवन पर प्रदर्शित जरूर करेंगे। यही वो भाव हो गया जहां पर हमने कहा कि हमारा पराक्रम है, हमारा साहस है, और दूसरी तरफ चतुर्थ भाव से द्वादश भाव होने के कारण इस समय पर यदि आप घर परिवर्तन करना चाहते हैं, इस समय पर यदि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से आपके लिए अनुकूल होगा। होता है कभी कभी हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदा और उसे हमने इसलिए हमने खरीदते हैं ताकि भविष्य में वो प्रॉपर्टी बेच करके हमारे जो कार्य है वो संपन्न हो जाए, लेकिन ऐन वक्त पर वो प्रॉपर्टी बिकती नहीं। लेकिन हाँ ये समझिए 566 दिनों तक ये राहु देवता अभी आपके ठीक तीसरे घर पर रहेंगे, अर्थात प्रॉपर्टी बेचने यदि आप चाहते तो अनुकूल है। और इसी समय पर घर परिवर्तन यदि करना चाहते हैं, कहीं और कहीं जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, इस दृष्टिकोण से भी ये राहु आपके लिए कोई अच्छा परिणाम निकाल करके आपके सामने प्रदर्शित कर जाएगा। अब कैसे इस राहु के द्वारा हम बहुत बेहतरी को प्राप्त कर सकते हैं? देखिए ऑलरेडी ये बेहतर है, लेकिन माना गया है शास्त्रों में कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, और साथ में क्या कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इस हिसाब से मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है। हमारे बड़े से बड़े दुख एकमात्र मंत्र जाप में हो सकते हैं। बड़े बड़े साधु मुनि सन्यासी को आपने देखा होगा कि कितने दिनों तक बैठ करके जाप अपने आराधना में लगे होते हैं। बहुतों ने आपने भी देखा होगा, मकर लग्न तो भाई स्वयं एक धार्मिक लगन, स्वयं एक धार्मिक राशि मानी गई है। आपने ही भगवान के प्रति आपकी आस्था, आपकी समर्पित भावना से आपने किया होगा। और क्या इस समय पर आप
और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हाँ, राहु की दृष्टि सीधे नवम भाव पर पड़ती है, इसलिए आपकी आस्थाएं बढ़ेंगी। राहु की दृष्टि नवम भाव पर जब बढ़ेगी, नवम भाव है हमारे भाग्य की जागृति का। कैसे आपके भाग्य जागृत नहीं होंगे, आप स्वतः विचार कीजिए, भाग्य में जागृति प्राप्त होगी। नवम भाव पर राहु की दृष्टि होगी, अर्थात इस समय पर हमारे ज़्यादा जो समय होंगे वो हमारे आध्यात्मिकता की ओर रुझान हमारे बढ़ सकते हैं। हाँ, राहु यदि नवम भाव पर ही हो यह अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन राहु की दृष्टि हो वो एक प्रकार से अच्छाई की ओर हमें अग्रसित करता है। धर्म से जुड़िए, इस समय पर आपको धर्म से जुड़ करके बहुत लाभ मिलने वाला है। दूसरे तौर पर यही हमारे पिता का भाव होता है, राहु की दृष्टि इस भाव पर है, अर्थात पिता से जुड़ा हुआ कोई तनाव, कोई डिप्रेशन, कोई इत्यादि कोई समय बनी हुई है, उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यही वो स्थान है जो हमारे उच्चाधिकारियों से हमें सपोर्ट दिलाता है। तो राहु जब यहाँ देखेंगे, उच्चाधिकारियों से भी हमें सपोर्ट मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर के भाग्य की जागृति का एक अवसर आप मान सकते हैं। 1 2 3 4 5 इनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव वो स्थान ही हो गया जो हमारा व्यापार है। अब दसम भाव से, दसम भाव होने के कारण सप्तम भाव हमारा व्यापार हो गया, या फिर ये माने कि हमारा कार्य क्षेत्र हो गया। तो आप यदि नौकरी करते हैं या फिर आप व्यापार करते हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से ये राहु आपके लिए एक सफलता कारक, एक उन्नति कारक आप इसे मान सकते हैं। राहु को हमने कहा 10 गुना वृद्धि करते हैं, तो जो आपकी स्थिति पहले से जो चल रही है, चाहे नुकसान हो या बाधा हो, उस पर अब ध्यान मत दीजिए। राहु देवता इस भाव को देख रहे हैं, और वो भी मेन बात तो ये हो गई भाई कि किस स्थिति में देख रहे हैं। वो 3rd हाउस पे है, उनकी अच्छी स्थिति है, और इस कारण से यहाँ पर प्रगति होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। यही वो स्थान है जो मेरे दाम्पत्य जीवन का भी होता है। तो दाम्पत्य जीवन में यदि विवाह संबंधी कोई परेशानी चल रही है, तो एक प्रकार से आप ये मानिए सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु तो भाई राहु है ना। राहु तो मूलतः तो उनकी जो नैसर्गिक जो प्रवृत्ति है वो कहाँ जाएगी, दानव की जो प्रवृत्ति है वो कहाँ जाएगी। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यदि विवाह इत्यादि की संभावना आप तलाश कर रहे हैं, किसी के नए विवाह या फिर विवाह करने की संभावना आप सोच रहे हैं, तो हाँ, राहु के द्वारा कई रिश्ते आपको प्रेषित किए जाएंगे। हाँ, इसके लिए हालांकि विवाह के लिए हमारा जन्म पत्रिका में राहु की क्या स्थिति है, सप्तमेश की क्या स्थिति है, दशा कौन सी चल रही है, ये सारे बात वहाँ पर समाहित होने चाहिए, उन सबको देखना होगा। लेकिन राहु की स्थिति यहाँ पर रिश्ते भेजेंगे, डन होगा कि नहीं वो आपके जन्म पत्रिका से यहाँ पर आपको पता चल पाएगा। अब राहु के पास एक दृष्टि और है जो इनकी सीधी यहाँ पर हो गई, ये हो गई 7वीं, 8वीं, 9वीं। अब 9वीं दृष्टि से ये देखिए आपकी इनकम को देख रहे हैं। लाभ भाव पर राहु की दृष्टि कितना अच्छा हो गया, पराक्रम भाव से लाभ भाव को देख रहे हैं, धन लाभ के दृष्टिकोण से इसे अनुकूल माना जाएगा। हाँ, कहीं कहीं हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस टाइम पर हमारे लाभ का श्रेय कोई और ले जा सकता है, इसलिए बड़े सतर्कता पूर्वक आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप बिजनेस पार्टनर के साथ, यदि आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, अपने पार्टनर पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम में ही पड़ रही है और एकादश भाव में ही पड़ रही है। इसलिए पार्टनर से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता इस समय पर रहेगी, अन्यथा लाभ मिलने की संभावना तो बनते ही बनती है। अब यही वो स्थान हो गया जो हमारे प्राप्तियों का होता है। राहु को हमने क्या कहा, भूख है राहु, और राहु की दृष्टि जब एकादश भाव पर पड़ेगी तो इस समय पर अर्थ लाभ की भूख हो जाएगी या तड़प हमारी बनेगी। साथ ही एकादश भाव वो स्थान हो गया भाई जो स्थान हमारे प्राप्तियों, जो हमारे गेन्स हैं, जो डिजायर है हमारे, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम ज़्यादा एफर्ट लगा पाएंगे, हम मेहनत कर पाएंगे। तीसरा घर हमारी यात्राओं को प्रदर्शित करता है, मत भूलिएगा। इस समय पर आपकी यात्राएं ज़्यादा होंगी, पूरे 1.5 साल। क्यों? क्योंकि तीसरे घर पर ही राहु है। इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात आप यात्रा पर ही रहें, कहीं जाते रहें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो आपके यात्राएं होंगी वो आपके सार्थक होंगे, निरर्थक नहीं होंगे। मतलब जो आपने काम किया है, कहीं पर आपने जर्नी पर आप कहीं गए हैं, वो आपके सार्थकता के साथ हो सकता है 2 बार 3 बार में आपका कार्य बन जाए। एक बार में क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब तक आपकी जन्म पत्रिका में योग नहीं बनता, उसे नहीं देख लेते, हम कैसे आपको 100% का एक प्रकार से आश्वासन दे सकते हैं। ये जो ग्रह गोचर है, या आप ये मानिए इसको वेरीफाई करता है, इसको प्रूफ करता है आपकी जन्म पत्रिका में बैठे हुए राहु की स्थिति, और साथ ही साथ दशा अंतर्दशा की स्थिति इस बात की वेरीफाई करेगा कि हाँ, हमने जो कहा है वो सब आपके साथ घटित होगा।
दूसरी ओर अब इस राहु से कैसे लाभ लिया जा सके। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। इस हिसाब से देखा जाए तो मंत्र जाप में बड़ी महिमा होती है, बड़ी शक्ति होती है। इसी कारण से तो हम आप और जितने ऋषि मुनि सन्यासी हैं वो एकाग्र बैठ करके मंत्र जाप करते रहते हैं। इस टाइम पर आपको सदैव इस राहु से लाभ लेने के लिए राहु का मंत्र जाप आप कर सकते हैं, अन्यथा किसी एक दिन तो कर ही सकते हैं। बुधवार या शनिवार का दिन निर्धारित कर लीजिए, रात्रि के समय पर इस राहु मंत्र का जाप कीजिए। आप सब जानते हैं राहु के 2 मंत्र होते हैं। पहले मंत्र को आप सब जानते हैं, ओम रांग राहवे नमः। दूसरा जो मंत्र होता है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का जाप करके इस राहु से आप लाभ ले सकते हैं। माला कौन सी होनी चाहिए? तो तुलसी की माला नहीं होनी चाहिए, इसमें रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, क्योंकि राहु के गुरुदेव हैं भगवान शिव शंकर जी महाराज। तो रुद्राक्ष की माला से जाप कीजिए, कम से कम शनिवार बुधवार के दिन ये लाभ होगा। जो गरीब है, बेसहारा है, बेबस हैं, उनके लिए आप कंबल का दान कीजिए, काले या नीले रंग का कंबल लेकर के उनको दान कीजिए। ठंडी का समय आ गया है और ठंडी के समय पर जो लोग ठिठुर रहे हैं अपने ठंड से, जिनके पास तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, जिनके पास ओढ़ने के लिए कोई कंबल या कोई चादर नहीं है, उन्हें आप दान कीजिए। निश्चय मानिए उनके जीवन में जिस प्रकार से गर्माहट होगी, भगवान भी आपके जीवन में एक गर्माहट पैदा करेंगे। अर्थात आपके जीवन में जो ठिठुरन है, जो कमी है, उसे वहाँ पर पूर्णता की ओर आप देख सकते हैं। माना जाता है दान देने से हमेशा धन की वृद्धि होती है, इसलिए दान हमेशा करते रहिए और अपने धन को बढ़ाते रहिए। ये दान पुण्य करके ही तो हमारा ये जो सनातन धर्म है, और सभी धर्मों में मैं कहूँगा हर धर्म दान को प्राथमिकता देता है। यदि भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है तो दान हमें अवश्य करना चाहिए, इस बात को मत भूलिएगा। ये राहु का गोचर बहुत कुछ परिवर्तन करके लेके आएगा आपके जीवन में। इस बात को समझते हुए, इस बात को जानते हुए अब हम इस वीडियो को विराम दे रहे हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।